नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में जहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैजिक बुक एजुकेशन पे इंग्लिश के चैप्टर डीप वाटर को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली इस कहानी को हम जो सार देखेंगे, समरी देखेंगे हिंदी में डीप वाटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के लेखक विलियम डगलस हैं, जिनकी आत्मकथा मैन एंड माउंटेन्स से ली गई है। इस कहानी में हम अपने पानी के डर के बारे में बताया है और कैसे उसने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से उस पर विजय की प्राप्ति की। मतलब जो लेखक हैं, उनको पानी से भय लगता था, उनको डर लगता था। उन्होंने इस पर कैसे विजय प्राप्त की, इसकी उन्होंने पूरी व्याख्यान इस कहानी में कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बच्चे के रूप में जब वह 3 या 4 साल के थे, तो वे अपने माता-पिता के साथ कैलिफ़ोर्निया के समुद्र के तट पर गए थे, जहाँ विशाल लहरों की ताकत से भयभीत हो जाया करते थे और उस पर बहती थी। इससे उसके ऊपर चेतन मन में एक डर पैदा हो गया। कुछ साल बाद तैराकी सीखने के लिए उत्सुकता में वह एक स्विमिंग पूल क्लब में शामिल हो गए, जहाँ एक घटना ने उनके आतंक को और बढ़ा दिया। उन्हें एक अन्य लड़के द्वारा पूल में धकेल दिया गया और मृत्यु को बारीकी से उन्होंने अनुभव किया। उस घटना के कई साल बाद वह पानी से दूर रहे, लेकिन प्रकृति ने मछली पकड़ने और तैरने जाने की इच्छा ने उसे अपने डर को दूर करने के लिए प्रेरित करने पर के लिए पर्याप्त था। उन्होंने एक प्रशिक्षण की मदद से तैराकी सीखी, जिसे यह सुनिश्चित किया कि विलियम अच्छी तरह से तैरना जानता था, जो विशाल झीलों और झरनों में भी तैरने में सक्षम। फिर भी फिर भी जब वो तैरता था, तो उसे बचपन के अनुभव से डर उसके अवचेतन में मन में अंतर्निहित उस बार-बार पकड़ लेता था। उस अ, उस वह उस डर पर विजय पाना चाहता था, जिसकी उसने सोचकर व्यंग्यात्मक रूप में सामना किया। एक सेकंड में माइक को ठीक कर लेता हूँ, बार-बार डिस्टर्ब कर रही है। ओके। व्यंग्यात्मक रूप में सामना किया। अब उन्हें तैरने अब उन्हें तैरने कैसे आता, इससे उन्हें क्या नुकसान हो सकता था, उससे ने अपने डर को इसके सामने चुनौती दी और आखिरकार वह गायब हो गया। यह उस उनके अपने चेतन मन में एक आधारहीन भय था। यह अनुभव उसके लिए मूल्यवान था। उसने आतंक और मृत्यु का अनुभव किया था। उन्होंने एक पछड़ा पछाड़ दिया और आखिरकार वे इससे जीत लिए। विलियम ने महसूस किया कि मौत शांतिपूर्ण है और यह मौत का डर है जो आतंकित कर रहा है। जीवन जीने के जीवन जीने की इसकी इच्छा तीव्रता से बढ़ी, क्योंकि उसने अपने डर को दूर किया और उससे निडर होकर जीना शुरू कर दिया। कहानी का भावार्थ देखिए, ये जो कहानी का था वो एक तरीके का समरी था। जो बच्चे समरी को सर्च करते हैं डीप वाटर की, तो वो यहाँ तक देखें कंप्लीट है। फुल चैप्टर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए या फिर रिवीजन चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन करें इसके साथ। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो अर्थ था, वह लेखक अपने अनुभव को बताता है। वह 10 या 11 साल का था, तब वो तब वो आईएमएस स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने के लिए वहाँ जाना शुरू किया। यह यकीमा नदी के तैरने नहीं गया, क्योंकि इसे खतरनाक माना जाता है। इसमें पता चलता है कि उसने पानी से पूर्व भी भय था। अब चलिए शुरू करते हैं। वाईएसीए पुल। विलियम की माँ ने उसे यकीमा नदी के पास न जाने की चेतावनी दी और उसमें डूबने के विभिन्न घटनाओं पर चर्चा की। उसे लगा कि वाईएमसीए पुल पर जाना ज़्यादा सुरक्षित था। पुल का उथला क्षेत्र केवल 2 से 3 फीट गहरा था, जबकि गहरे क्षेत्र में 9 फीट की गहराई थी। उथले क्षेत्र में गहरे क्षेत्र तक ढलान खड़ी नहीं थी। डूबने से बचाने के लिए एक जोड़ी पानी के पंखे भी लगे थे। वह तैराकी पोशाक पहनना पसंद नहीं करता था, जिससे उसके पतले पैर उजागर होते थे, लेकिन जैसा कि वह तैरने का इच्छुक था, उसने अपना स्वाभिमान छोड़ दिया और उसे पहन लिया। विलियम का कहना है कि उन्होंने हमेशा पानी को नापसंद किया था और 3 या 4 साल की उम्र में एक पुराने अनुभव को याद किया था। वह अपने पिता के साथ कैलिफ़ोर्निया के समुद्र तट पर गए। वहाँ एक पानी की बड़ी लहर उनकी तरफ आई। विलियम और अपने आप को बचाने के लिए अपने पिता से चिपक गया, लेकिन मजबूत लहर ने उसे नीचे गिरा दिया और वह पानी में गिर गया। वह डर गया, क्योंकि वह साँस नहीं ले सकता था। उसके पिता पिता हँसे और उन्हें
और उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश की। जब वह लहरें इतनी शक्तिशाली थीं, तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ, छोटा बच्चा डर गया। जब विलियम वाईएमसीए स्विमिंग पूल में शामिल हुए, तो उनके मन में पानी के डर का एहसास हुआ। उसने अन्य लड़कों को तैरते हुए देखा, आत्मविश्वास इकट्ठा किया और उनका अनुसरण करने की कोशिश की। उन्होंने अलग-अलग मौकों पर 2-3 बार ऐसा किया था और जब घटना हुई थी तब उन्होंने आत्मविश्वास हासिल करना शुरू कर दिया था। वह मौत से बच गया था। जब विलियम पुल पर पहुँचा तो कोई भी नहीं था और इसलिए वह दूसरे लड़कों के आने की प्रतीक्षा में किनारे पर बैठा रहा। वह पुल में अकेले तैरने से डरता, स्विमिंग पूल खाली होने के कारण विलियम नीचे भी देख सकता था। इस पर सफ़ेद रंग की टाइलें लगी थीं और यह बाथटब की तरह सफ़ेद और साफ दिख रहा था। विलियम को पुल में बैठे बहुत समय नहीं हुआ था कि वहाँ एक लड़का आया। वह लगभग 18 वर्ष की आयु का था। उसकी मांसपेशियों के साथ एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर था। वह एक बदमाश लग रहा था। उन्होंने विलियम से पूछा कि क्या वह पुल में गिरना चाहता है? लड़के ने विलियम को उठाया और उसे स्विमिंग पूल के गहरे छोर में फेंक दिया। विलियम पुल की सतह पर उसी स्थिति में उतरा जैसे वह अंदर बैठा था। उसका मुंह खुला हुआ था और वह तैरना नहीं जानता था। उसने पुल में डूबते ही पानी निगल लिया। वह भयभीत था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और पुल के नीचे जाते समय नीचे पहुंचने पर खुद को धक्का देने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह सतह पर एक बड़ी छलांग लगाएगा और अपनी पीठ पर लेट जाएगा और पुल के किनारे पर तैर तैर जाएगा। विलियम को जब पुल के निचले हिस्से तक पहुंचने में लंबा समय लगा, ऐसा लगता था कि गहराई 9 फीट के बजाय 90 फीट थी। वो अपने सांस नहीं रोक पा रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। जब उसने पैर पुल को पुल को छूते थे तो उसे उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और ऊपर की ओर कूद गया। उसने सोचा था कि अगले ही पल वह पुल से बाहर आ जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। उसकी गति ऊपर की ओर धीमी थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर पानी देखा, जो पीले रंग का था। विलियम घबरा गया और उसने सब कुछ हथियाने की कोशिश की, एक रस्सी जो उस पुल के किनारे तक पहुंचने की मदद करेगी, लेकिन उसे पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। विलियम की सांस में कमी थी और उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में कोई आवाज़ ही नहीं निकली। उसकी नाक और आंखें पानी से बाहर आ गई, लेकिन उसका मुंह उसमें बना रहा। विलियम ने मदद के लिए अपने हाथों को पानी की सतह पर लहराया, लेकिन उसने पानी को निगल लिया और खुद को चबा लिया। उसने अपने पैर ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी और बेजान थे। उसने महसूस किया कि कुछ उसे पुल की गहराई की ओर खींच रहा था। यह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ पानी से बाहर नहीं गई। एक बार फिर विलियम ने पुल के नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। विलियम जब पुल में डूब गया और नीचे की ओर यात्रा अंतहीन लग रही थी, उसने आंखें खोली। चारों तरफ पानी था। इसकी पीली चमक थी और वह माध्यम से नहीं दिख रहा था इसके माध्यम से नहीं दिख रहा था। इसने विलियम को आतंकित किया। वह कहते हैं कि उनकी भावना को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन यह केवल उनके लोगों द्वारा समझा जा सकता है जिन्होंने एक समान स्थिति में अनुभव किया होगा। वह पानी में चिल्ला रहा था। डर के कारण वह हिले भी नहीं पा रहे थे। उसकी चीखें भी गूंज उठी। केवल उसके दिल की धड़कन और उसके सिर में धड़कन ने संकेत दिया कि वह जीवित था। विलियम ने खुद को पुल में डूबने से बचाने की कोशिश की और हड़पने की कोशिश की, लेकिन जैसा चारों ओर पानी था, वह ऐसा नहीं कर सका। वह अपनी स्थिति की तुलना उस व्यक्ति से करता है जो एक दुःस्वप्न देखता है और भयानक सपने के खिलाफ लड़ता है, लेकिन बाहर आने में असमर्थ है। विलियम बेदम था। उसने अपने फेफड़ों में दर्द महसूस किया और फिर सिर को धड़कन की अनुभूति हुई। वह बेहोश हो गया, लेकिन वह खुद को बचाने की योजना को याद कर रहा था, जैसा कि उसके पैर नीचे छूते। वह एक छलांग लगाएगा और एक झटके के सतह से ऊपर आ जाएगा। फिर वह अपनी पीठ पर लेट जाएगा और अपने अंगों के साथ स्ट्रोक मारेगा और सुरक्षा के लिए पुल के किनारे तक पहुंच जाएगा। आतंक के चरण के बीच विलियम इस योजना को याद किया कि उसने पुल के निचले हिस्से को छूते ही कूदना था, जैसा कि उसने पुल के नीचे टाइलों में महसूस किया। उनके पैरों ने उनके पास पूरी ताकत थी, इस्तेमाल किया और वे कूद गए। प्रयास व्यर्थ गया। वह अभी भी पानी में डूबा हुआ था।
उसने मदद के लिए चारों ओर देखा, फिर भी रस्सी, सीढ़ी या पानी पंखा किसी भी जिसकी मदद वह खुद को बचा सकता कुछ नहीं था जिससे वो अपने आप को बचा सकता था। वह अकेला अपने चारों ओर पानी देख रहा था। यह ऐसा था जैसे पीले पानी के टुकड़े ने उसने पकड़ लिया हो। आतंक बढ़ता गया। यह एक बिजली के झटके की तरह था जो पूरे शरीर में दौड़ता रहा। वह भय से काँप उठा। वह ना तो अपने अंगों को हिला सकता था और ना ही उनकी मदद के लिए किसी को पुकार सकता था। कुछ अजीब हुआ और विलियम ने प्रकाश देखा। उसकी आँखें पानी से बाहर आ गईं। उसकी नाक लगभग लगभग बाहर थी। फिर वह तीसरी बार पुल में नीचे की ओर जाने लगा। उसने साँस लेने की कोशिश की लेकिन पानी की बजाय गपशप किया। फिर उसने डूबने के साथ प्रकाश गायब हो गया। फिर उसने खुद को बचाने के लिए प्रयास करना बंद कर दिया। विलियम ने आराम किया। उसके पैर बेजान हो गए और उसने उसके मस्तिष्क को एक काला-सा अनुभव हुआ। वह समाप्त हो गया। वह घबराया नहीं। वह काफ़ी शांत और अनुभवी हो गया। वह किसी और के डूबने का डर नहीं था। वह नींद महसूस करता था, कूदने के लिए थका हुआ था और अपनी माँ के बाहों में ले जाने के लिए अच्छा लगा क्योंकि उसे नींद आ रही थी। मौत की ओर बढ़ते ही विलियम बेहोश हो गया। जब विलियम को होश आया, तो वह अपने पेट के बल पुल के पास लेटा था और उल्टी कर रहा था। उसने किसी को उस लड़के को डाँटते हुए सुना, जिसने उसे पुल में धकेल दिया था। आवाज़ ने कहा, "विलियम लगभग मर गया था" और लड़के ने जवाब दिया कि वह केवल उसके साथ मज़ाक कर रहा था। आवाज़ ने लड़के को विलियम को लॉकर रूम में ले जाने के लिए कहा। कई घंटों बाद कई घंटों बाद विलियम घर चला गया। वो कमज़ोर और काँपने लगा। बिस्तर पर लेटते ही वह रोता रहा। वह खाना नहीं खा पा रहा था। डर के कई दिनों तक सताता रहा। घटना ने उस उन उन्होंने उन्हें शारीरिक रूप से परेशान कर दिया। थोड़े से काम ने उसे महसूस कराया कि उसके घुटने उसके वज़न को सहन करने में असमर्थ थे। उसे उल्टी जैसा महसूस होता। विलियम ने पानी के डर से स्विमिंग पूल नहीं गया। वह पानी से दूर रहा। कुछ वर्षों बाद विलियम को एक झरने का पता चला और उसमें जाना चाहता था। जब भी वह टिएंटन, बम्पिंग नदी, बकरी चट्टानों की गर्म झील जैसी विभिन्न नदियों में तैरने के लिए गया तो पानी का डर लौट आया। यह उसे पूरी तरह पकड़ लेता है, उसके अंगों को निष्क्रिय कर देता है और उसका दिल पकड़ लेता है। सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 12 मिनट का ये वीडियो हो गया है। ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग के लिए आप भी नहीं देखोगे इसको। सो ये पार्ट 1 है डीप वाटर का। हम कल कल मतलब जैसे कि अब कल के दिन ही इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगा डीप वाटर का। होप यू लव। आप सभी को अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मैजिक बुक एजुकेशन।